Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल ने प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने पर कहा कि ये अहंकार पर अधिकार की जीत हुई है और संसार का यह सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ है जिसने हिंसा के मार्ग पर चलकर जीत हासिल की है। पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल ने यह भी कहा कि अभी भी किसानों के कई अहम मुद्दे बचे हुए हैं। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि अगर सरकार एमएसपी लागू कर दे तो देश की जीडीपी में 15% का उछाल आना निश्चित है। के अहंकार के ऊपर अधिकार की जीत हुई है और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए संसार का सबसे बड़ा आंदोलन जो आज कल कामयाबी की पहली सीढ़ी पर पहुंचा है। इसका मतलब जो गांधी जी ने हमें मूल मंत्र दिया था देश की आज़ादी के लिए, अहिंसावादी तरीके से जिस प्रकार किसान संगठनों, चाहे इनको आंदोलन जीवी कहा गया हो, चाहे इनको अराजक तत्व कहा गया हो, चाहे इनको खालिस्तानी कहा गया हो, इनको तमाम तरह की उपसंज्ञाएं भी दी थी। और आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री के मुंह से ये निकला कि आंदोलनकारी किसानों से उन्होंने माफ़ी मांगी है, तो इसका मतलब आंदोलन सही था और किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ थी। तो इस आधी अधूरी लड़ाई के लिए जहाँ किसान संयुक्त मोर्चे को, संगठनों को, वहीं पूरे देश के अन्नदाता को ये बधाई देता हूँ कि आपके एक अहिंसावादी तरीके से, त्याग की लड़ाई से, अनुशासन की लड़ाई से आज आपको अहंकार के ऊपर एक जीत हासिल हुई है। ये अभी आधी अधूरी जीत है। इसके अंदर एमएसपी का कानून एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। एमएसपी पर कानून बनता है तो हमारी भी इच्छा रहेगी कि किसान और मजदूर व्यापारी को, उसके घर के अंदर छोटे से छोटे किसान को भी उस चीज़ का एक अधिकार हासिल हो हिंदुस्तान में कि उसके बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सके, उसके बच्चों के लिए स्वास्थ्य का इंतजाम कर सके, उसके लिए एमएसपी और लाभकारी मूल्य का होना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ जो किसान के संबंधी और जो मुद्दे पड़े हैं, मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि आज की चाहे हरियाणा के अंदर भाजपा जजपा संगठन की सरकार हो, चाहे केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार हो, जो देश के ऊपर आने वाले इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी बिल वगैरह हैं, चाहे सीड एक्ट है, इस किस्म के जो आप लाना चाह रहे हैं, उनको भी अब आप एक सोच करके कि इस देश के अंदर लोगों को हमें एक दिशा देनी है, उनके जीवन को सुधारना है, तो उनके ऊपर भी विचार करें। एक आपके माध्यम से मेरी मांग ये भी है कि 800 किसान के लगभग जो शहीद हुए, उनके लिए उचित मुआवजा, आर्थिक मुआवजा, ताकि उनके बच्चों का भरण पोषण हो सके और उनको शहीद का दर्जा दे करके उनको सम्मान दिया जाए जिन्होंने अपनी लंबे समय से शहादत दी है। और साथियों, आज इसके साथ साथ मांग मेरी ये भी है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से बलपूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जिन अधिकारियों ने लाठीचार्ज किया, उनके ऊपर खामियां निकाल करके उनकी कमी को उजागर जो किया गया है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि आगे आने वाले भविष्य में शांतिपूर्ण आंदोलन जो कोई भी वर्ग कर रहा हो उसके ऊपर अत्याचार न करें। हरियाणा के अंदर लगभग इस दौरान 47,000 मुकदमे एक साल के अंदर किसान संगठनों पर, नेताओं पर अलग अलग जगह बने हैं और दिल्ली के अंदर जो मुकदमे बने थे वे भी पेंडिंग हैं। तो आपके माध्यम से ये भी मेरी एक मांग है कि उन मुकदमों को भी वापस ले करके और तमाम संगठनों को उचित एक आर्थिक सहायता दे करके उनको राजी राजी करके इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप एमएसपी का कानून बनाएं। एमएसपी के कानून के ऊपर एक बहुत बड़ा गेम चेंज होगा। आज मैं दावा करता हूं कि अगर एमएसपी पर कानून बन जाए तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 15% जीडीपी पर जाके खड़ी होगी।
इसका एक सीधा सीधा उदाहरण है। जब किसान के पास ज़्यादा पैसा आएगा, मजदूर के पास पैसा आएगा, वो घूम के मार्केट में आएगा। और जब जीडीपी 15% उसी दिन होनी शुरू हो जाएगी जिस दिन आप एमएसपी पर कानून बनाकर इस किसान वर्ग को राहत देंगे। किसान के साथ साथ व्यापारी मजदूर को अपने आप राहत मिलेगी। Audio Jungle.